जितनी ज़्यादा आप कोशिश करेंगे उतना ही बेहतर आपकी स्पीकिंग में निखार आते जाएगा। सारा खेल होता है साथियों प्रैक्टिस का, सारा खेल होता है प्रैक्टिस का, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना बेहतर आप अपने समय को किसी फील्ड में लगाएंगे। अब जाहिर सी बात है, यदि आपने ठाना है कि मुझे अपनी इंग्लिश को बेहतर करना है, तो सिंपल सी बात है, आपको बार बार इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर आप में निखार आएगा। सो प्रैक्टिस 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 करते रहिए। नमस्कार साथियों, मैं दीपेश मानिक स्वागत करता हूं आप सभी का डेग इंग्लिश इंस्टीट्यूट चैनल पर। साथियों, पिछले वीडियोस में मैंने आपको कुछ स्पोकन रूल्स का यूज़ बताया है और आज जो हम लोग स्पोकन रूल्स पढ़ने जा रहे हैं, इनका स्पीकिंग में बहुत यूज़ होता है। आइए देखते हैं इनका यूसेज। सबसे पहला हम लोग आज देखेंगे वांट एंड वांट्स। ठीक है, वांट एंड वांट्स, जब किसी को कोई चीज़ चाहिए या कोई व्यक्ति कोई चीज़ चाहता है, जब हम इस तरीके की बात करते हैं तब हम लोग यूज़ करते हैं वांट एंड वांट्स। जैसे किसी को कोई चीज़ चाहिए या कोई कुछ चाहता है। अब कहाँ लगाएंगे हम लोग वांट्स और कहाँ यूज़ करेंगे हम लोग वांट। जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसा ही, शी, इट, कोई भी सिंगल नेम, एवरीवन, समबडी, ऐसे सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम यूज़ करते हैं वांट्स। और बात की जाए थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट्स आपके बचते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे और एक से अधिक नेम्स, इन सभी के साथ आप यूज़ करेंगे वांट। ठीक है, आइए देखते हैं साथियों, जैसा ही, शी, इट, संदीप, एवरीवन, ऐसे सारे सब्जेक्ट के साथ आपको यूज़ करना वांट्स। और आई, वी, यू, दे, राहुल, रोहित, अगर एक से अधिक नाम होता है उनके साथ आपको यूज़ करना वांट। ठीक है, सेंटेंस कैसे बनाएंगे, जैसे मुझे कहना हो आई वॉन्ट अ न्यू मोबाइल, मुझे नया मोबाइल चाहिए। शी वॉन्ट्स सम रेस्ट, उसे थोड़ा आराम चाहिए। माई फादर वॉन्ट्स प्रमोशन, मेरे पापा को प्रमोशन चाहिए। वी वॉन्ट जस्टिस, हमें न्याय चाहिए। आई वॉन्ट न्यू शूज़, मुझे नए जूते चाहिए। उसे कपड़े चाहिए। ही वॉन्ट्स ड्रेस। और लड़की, मैंने कहा उसे किताबें चाहिए। शी वॉन्ट्स बुक्स। इसे पानी चाहिए। इट वॉन्ट्स वाटर। संदीप को पैसा चाहिए। संदीप वॉन्ट्स मनी। प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त समय चाहिए। एवरीवन वांट्स इनफ टाइम, या फिर आप कह सकते हैं सफिशिएंट टाइम। ठीक है साथियों, सो आपने देखा कि जब किसी को कोई चीज़ चाहिए तब हम यूज़ करेंगे वांट्स एंड वांट। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपको यूज़ करना है वांट्स और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ आपको यूज़ करना है वांट। आइए देखते हैं साथियों इसी का नेगेटिव। वांट का जो नेगेटिव होगा साथियों वो रहेगा डोंट वांट एंड डजंट वांट। डोंट वांट एंड डजंट वांट। ठीक है, जब अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर दिया हो, जैसे ही, शी, इट, संदीप, एवरीवन, इनके साथ आप यूज़ करेंगे डजंट वांट। ठीक है, आई, वी, यू, दे, राहुल, रोहित, यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट को छोड़कर यदि कोई दूसरा सब्जेक्ट बचते हैं, उन सारे सब्जेक्ट्स के साथ आपको यूज़ करना डोंट वांट। क्या यूज़ करेंगे, डोंट वांट। जैसे मुझे कहना उसे नहीं चाहिए, आप कहेंगे ही डजंट वांट। कोई लड़की, उसे नहीं चाहिए, शी डजंट वांट। इसे नहीं चाहिए, इट डजंट वांट। संदीप को नहीं चाहिए, संदीप डजंट वांट। प्रत्येक व्यक्ति को नहीं चाहिए, एवरीवन डजंट वांट। और यदि मुझे कहना मुझे नहीं चाहिए तो आई डोंट वांट, हम नहीं चाहते हैं। वी डोंट वांट, आप नहीं चाहते हो। यू डोंट वांट। और उन्हें नहीं चाहिए, दे डोंट वांट। राहुल और रोहित को नहीं चाहिए, आप कहेंगे राहुल एंड रोहित डोंट वांट। ठीक है साथी, अब इसका वाक्य कैसे बनेगा ये देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, तो आप कहेंगे आई डोंट वांट योर हेल्प। मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, आई डोंट वांट योर हेल्प। मुझे आपकी सलाह नहीं चाहिए, तो मैं कहूँगा आई डोंट वांट योर एडवाइस। पापा को पैसा नहीं चाहिए, सो फादर डजंट वांट मनी। और उसे नया मोबाइल नहीं चाहिए, ही डजंट वांट अ न्यू मोबाइल। उसे नया मोबाइल नहीं चाहिए। तो साथियों, आपने देखा कि जब यदि नेगेटिव वाक्य बनाना होता आप यूज़ करेंगे डोंट वांट एंड डजंट वांट। जैसा मुझे और कहना हो मुझे पानी नहीं चाहिए, आई डोंट वांट वाटर। मुझे पैसा नहीं चाहिए, आई डोंट वांट मनी। मुझे आपकी सलाह नहीं चाहिए, आई डोंट वांट योर एडवाइस। उसे आपका मोबाइल नहीं चाहिए, ही डजंट वांट योर मोबाइल। मुझे चाय नहीं चाहिए, आई डोंट वांट टी। उसे समय नहीं चाहिए, ही डजंट वांट टाइम। मुझे यह किताब नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दिस बुक। मुझे नए जूते नहीं चाहिए, आई डोंट वांट न्यू शूज़। ठीक है साथियों, तो आपने देखा नेगेटिव वाक्य हम लोग कैसे बनाते हैं। आइए अगला देखते हैं इसी का पास्ट।
वांटेड, वांटेड का मतलब होता है किसी को कोई चीज़ चाहिए या कोई व्यक्ति किसी चीज़ को चाहता था। ठीक है, जब हम लोग इस तरीके की बात करते हैं कोई चीज़ चाहिए थी या कोई व्यक्ति किसी चीज़ को चाहता था, तब हम लोग यूज़ करेंगे वांटेड। अब यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट्स आपके आते हैं वो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ आपको यूज़ करना है क्या साथियों, वांटेड। क्या यूज़ करेंगे आप, वांटेड। जैसे यहाँ पर दिया है उन्हें कुछ किताबें चाहिए थी, तो आप कहेंगे दे वांटेड सम बुक्स। पापा को न्यू टी शर्ट चाहिए थी, तो फादर वांटेड अ न्यू टी शर्ट, पापा को नई टी शर्ट चाहिए थी। मैनेजर को मेरे डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, सो द मैनेजर वांटेड माय डॉक्यूमेंट्स। और नेहा को आपका लैपटॉप चाहिए था, नेहा वांटेड योर लैपटॉप। मुझे आपका मोबाइल चाहिए था, आई वांटेड योर मोबाइल। हमें थोड़ा आराम चाहिए था, वी वांटेड सम रेस्ट। उसे आपकी सलाह चाहिए थी, ही वांटेड योर एडवाइस। मुझे नया कैमरा चाहिए था, आई वांटेड अ न्यू कैमरा। उसे पानी की बोतल चाहिए थी, ही वांटेड अ वाटर बॉटल। ठीक है साथियों, तो आपने देखा कि हम लोग जब किसी को कोई चीज़ चाहिए थी या कोई व्यक्ति किसी चीज़ को चाहता था तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वांटेड। ठीक है, अब इसी का यदि हमको नेगेटिव बनाना तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका यदि आपको नेगेटिव बनाना तो आप यूज़ करेंगे डिडंट वांट। क्या बोलेंगे साथियों, डिडंट वांट, मतलब किसी को कोई चीज़ नहीं चाहिए थी। जब आप इस तरीके के वाक्य बनाते हैं, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए थी, उसे लैपटॉप नहीं चाहिए था, मुझे पानी की बोतल नहीं चाहिए थी, पापा को यह वाला लैपटॉप नहीं चाहिए था, और रोहित को एप्पल्स नहीं चाहिए थे। तो जब किसी को कोई चीज़ नहीं चाहिए थी तब आप लोग यूज़ करेंगे डिडंट वांट। अब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इन सभी के साथ आपको यूज़ करना है डिडंट वांट। ठीक है साथियों, जैसे यहाँ पर लिखा है उन्हें किताबें नहीं चाहिए थी, तो आप कहेंगे दे डिडंट वांट एनी बुक्स, मतलब उन्हें कोई किताब नहीं चाहिए थी। पापा को न्यू टी शर्ट नहीं चाहिए थी, फादर डिडंट वांट अ न्यू टी शर्ट, पापा को नई टी शर्ट नहीं चाहिए थी। मैनेजर को मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए थे, सो मैनेजर डिडंट वांट माय डॉक्यूमेंट्स। और नेहा को आपका लैपटॉप नहीं चाहिए था, नेहा डिडंट वांट योर लैपटॉप। मुझे आपका लैपटॉप नहीं चाहिए था, आई डिडंट वांट योर लैपटॉप। मुझे यह वाली टी शर्ट नहीं चाहिए थी, आई डिडंट वांट दिस वन टी शर्ट। मुझे काले जूते नहीं चाहिए थे, आई डिडंट वांट ब्लैक शूज़। उसे जीन्स नहीं चाहिए थी, शी डिडंट वांट जीन्स। और हमें कंप्यूटर नहीं चाहिए था, वी डिडंट वांट कंप्यूटर्स। और उसे कार नहीं चाहिए थी, शी डिडंट वांट अ कार। तो साथियों आपने देखा कि जब किसी को कोई चीज़ नहीं चाहिए थी आप यूज़ करेंगे डिडंट वांट। आइए अगला देखते हैं। अगला आपको यहाँ पर दिया है विल नीड। जब किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता होगी या किसी को कोई चीज़ चाहिए होगी उस कंडीशन में आप यूज़ करेंगे विल नीड। जैसे किसी को कोई चीज़ चाहिए होगी या फिर किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता होगी या फिर ज़रूरत होगी, जब हम इस तरीके की बात करेंगे ठीक है तब हम लोग यूज़ करेंगे विल नीड। ठीक है साथियों, जैसे जितने भी सब्जेक्ट्स आपके हैं इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ आपको यूज़ करना होगा विल नीड। क्या यूज़ करेंगे, विल नीड। जैसे मुझे कहना हो ही विल नीड योर सपोर्ट, उसे आपके सहारे की आवश्यकता होगी या फिर उसे आपका सहारा चाहिए होगा या फिर उसे आपके सहारे की ज़रूरत होगी। ठीक, आई विल नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता होगी या मुझे कुछ पैसे चाहिए होंगे या फिर मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत होगी। तीनों प्रकार के वाक्य आप बनाएंगे विल नीड की मदद से। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं। दे विल नीड सम इंफॉर्मेशन अबाउट इट, उन्हें इस बारे में कुछ जानकारी चाहिए होगी। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं उन्हें इस बारे में जानकारी की ज़रूरत होगी। शी विल नीड सम टाइम, उसे थोड़े समय की आवश्यकता होगी या फिर उसे थोड़ा समय चाहिए होगा, तब आप लोग यूज़ करेंगे विल नीड। आइए कुछ और वाक्य देखते हैं। जैसे मुझे कहना हो पापा को लैपटॉप चाहिए होगा, फादर विल नीड अ लैपटॉप। मुझे आपके डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, आई विल नीड योर डॉक्यूमेंट्स। मुझे कैमरे की आवश्यकता होगी, आई विल नीड अ कैमरा। उसे कार की आवश्यकता होगी, शी विल नीड अ कार। मुझे 2 फोटोज़ की आवश्यकता होगी, आई विल नीड 2 फोटोज़। पापा को कुछ पैसों की आवश्यकता होगी, फादर विल नीड सम मनी।
तो आपने देखा साथियों कि जब किसी को कोई चीज़ की आवश्यकता होगी तब आप यूज़ करेंगे विल नीड। आइए अगला देखते हैं। हाँ, इसी के साथ यदि आपको नेगेटिव बनाना तो सिंपल सा है, आपको विल नॉट के बाद में नॉट मतलब जो विल नीड है, विल नीड के जस्ट बार आपको नॉट लगा देना है। कैसे, आइए बताता हूँ। जैसे मुझे कहना हो उसे आपके सहारे की आवश्यकता नहीं होगी, तो आप कहेंगे ही विल नॉट नीड योर सपोर्ट, मतलब उसे आपके सहारे की आवश्यकता नहीं होगी। अगला, आई विल नॉट नीड एनी मनी, मुझे किसी भी पैसों की आवश्यकता नहीं होगी। दे विल नॉट नीड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट इट, उन्हें कुछ भी जानकारी नहीं चाहिए होगी इस बारे में। शी विल नॉट नीड एनी टाइम, उसे कोई भी समय नहीं चाहिए होगा। ठीक है साथियों, तो आपको अगर नेगेटिव बनाना हो तो सिंपल सा है, विल और नीड दोनों के बीच में आप नॉट का यूज़ करेंगे। आइए अगला देखते हैं। अगला आपको यहाँ पर दिया साथियों लाइक एंड लाइक्स। जब हम लोग कहते हैं कि किसी को कोई चीज़ पसंद है, ठीक है, किसी को कोई चीज़ पसंद है या फिर अच्छी लगती है ना, तब आप लोग यूज़ करेंगे लाइक एंड लाइक्स। सेम यहाँ पर भी वैसे आपको करना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर यदि दिया हो तो आपको लाइक्स का यूज़ करना है, और बाकी दूसरे सब्जेक्ट दिया हो तो आपको लाइक का यूज़ करना है। जैसे ही, शी, इट और सिंगल नेम, इसके साथ आप क्या यूज़ करेंगे लाइक्स। आई, वी, यू, दे और एक से अधिक नाम, इनके साथ क्या यूज़ करेंगे लाइक। आइए सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मुझे कहना हो आई लाइक दिस गार्डन, मुझे यह बगीचा अच्छा लगता है, या फिर मुझे यह बगीचा पसंद है। शी लाइक्स मोटिवेशनल सॉन्ग्स, उसे मोटिवेशनल सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं या फिर पसंद है। माई मदर लाइक्स स्टोरीज, मेरी माँ को कहानी अच्छी लगती हैं या फिर मेरी माँ को कहानियाँ पसंद है। माई फादर लाइक्स दिस मूवी वेरी मच, मेरे पापा को यह मूवी बहुत अच्छी लगती है। और जैसे अब मुझे कुछ और सेंटेंसेस बनाना हो, मुझे कहना हो मुझे किटकैट अच्छी लगती है, सो मैं कहूँगा आई लाइक किटकैट। हमें यह गार्डन अच्छा लगता है, वी लाइक दिस गार्डन। आपको चॉकलेट अच्छी लगती है, यू लाइक चॉकलेट। उन्हें यह अच्छा लगता है, दे लाइक इट। और राहुल रोहित को चाय अच्छी लगती है, राहुल एंड रोहित लाइक टी। और दूसरा अगर मुझे और बनाना सेंटेंस, उसे इंग्लिश अच्छी लगती है, ही लाइक्स इंग्लिश। उसे समोसे अच्छे लगते हैं, शी लाइक्स समोसास। ठीक है, और इसे पानी अच्छा लगता है, इट लाइक्स वाटर। और पापा को कंप्यूटर अच्छा लगता है, फादर लाइक्स अ कंप्यूटर। तो साथियों, जब किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है या फिर पसंद है तब हम लोग यूज़ करते हैं लाइक एंड लाइक्स। जैसे मुझे कहना और सेंटेंस, मुझे अक्षय कुमार अच्छे लगते हैं, आई लाइक अक्षय कुमार। ठीक है, मुझे आप अच्छे लगते हो, आई लाइक यू। ठीक है, मुझे यह किताब अच्छी लगती है, आई लाइक दिस बुक। तो साथियों, जब किसी को कोई चीज़ पसंद है या फिर अच्छी लगती है हम यूज़ करेंगे लाइक एंड लाइक्स। आइए इसी का नेगेटिव देखते हैं। इसका नेगेटिव बनेगा डोंट लाइक एंड डजंट लाइक, डोंट लाइक एंड डजंट लाइक। अब कैसे बनाएंगे इसके सेंटेंस, आइए देखते हैं। अगर ही, शी, इट नेम दिया हो, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट दिया हो, तो आपको यूज़ करना डजंट लाइक। क्या यूज़ करेंगे, डजंट लाइक। और यदि आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट को छोड़ कर दिया हो तो आपका यूज़ होगा डोंट लाइक। डोंट लाइक, देखिए उसे पसंद नहीं है, ही डजंट लाइक। कोई लड़की उसे पसंद नहीं है, शी डजंट लाइक। इसे पसंद नहीं है, इट डजंट लाइक। राहुल को पसंद नहीं है, राहुल डजंट लाइक। अब मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक। हमें पसंद नहीं है, वी डोंट लाइक। आपको पसंद नहीं है, यू डोंट लाइक। उन्हें पसंद नहीं है, दे डोंट लाइक। माता पिता को पसंद नहीं है, पेरेंट्स डोंट लाइक। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है, आई डोंट लाइक दिस गार्डन, मुझे यह बगीचा अच्छा नहीं लगता है या फिर मुझे यह बगीचा पसंद नहीं है। शी डजंट लाइक मोटिवेशनल सॉन्ग्स, उसे प्रेरणादायक गाने अच्छे नहीं लगते हैं या फिर पसंद नहीं है। माई मदर डजंट लाइक स्टोरीज, मेरी माँ को कहानियाँ पसंद नहीं हैं। माई फादर डजंट लाइक दिस मूवी, मेरे पापा को यह मूवी अच्छी नहीं लगती है। और भी आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे मुझे कहना हो उसे उसके स्कूल अच्छे नहीं लगती हैं, ही डजंट लाइक हिज स्कूल। कोई लड़की, उसे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है, शी डजंट लाइक स्टडीज़। और इसे बिस्किट अच्छे नहीं लगते हैं, इट डजंट लाइक बिस्किट्स। और पापा को झूठ अच्छा नहीं लगता, फादर डजंट लाइक लाइज, फादर डजंट लाइक लाई। और माँ को रेड कलर अच्छा नहीं लगता है, मदर डजंट लाइक रेड कलर। मुझे ब्लू जीन्स पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक ब्लू जीन्स। और हमें आप पसंद नहीं हो, वी डोंट लाइक यू।
आपको वह पसंद नहीं है। ही यू डोंट लाइक हिम और हर, कुछ भी हो सकता है, लड़का हो तो हिम, लड़की हो तो हर, ठीक है। और जैसे मुझे कहना हो, उन्हें कॉलेज पसंद नहीं है, दे डोंट लाइक कॉलेज। और राहुल और रोहित को पोहा पसंद नहीं है, राहुल एंड रोहित डोंट लाइक पोहा, ठीक है। और जैसा मुझे कहना हो, मुझे यह अच्छा नहीं लगता, आई डोंट लाइक इट, उसे वह अच्छा नहीं लगता, ही डजेंट लाइक दैट, मुझे यह मोबाइल अच्छा नहीं लगता है, आई डोंट लाइक दिस मोबाइल, मुझे ब्लैक शूज़ अच्छे नहीं लगते हैं, आई डोंट लाइक ब्लैक शूज़। तो साथियों अभी आपने देखा लगभग मैंने 7 या 8 आपको स्पोकन रूल्स पढ़ाए और ये बहुत ज़्यादा स्पीकिंग में यूज़ होते हैं। आपको क्या करना है, इसको अगर लगे तो आप वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, बार बार फिर अलग अलग सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करना, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप कोशिश करेंगे उतना ही बेहतर आपकी स्पीकिंग में निखार आते जाएगा। सारा खेल होता है साथियों प्रैक्टिस का, सारा खेल होता है प्रैक्टिस का, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे जितना बेहतर आप अपने समय को किसी फील्ड में लगाएंगे। अब जाहिर सी बात है, यदि आपने ठाना है कि मुझे अपनी इंग्लिश को बेहतर करना है तो सिंपल सी बात है, आपको बार बार इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर आप में निखार आएगा। सो प्रैक्टिस 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 करते रहिए।